हेलो दोस्त, आपका स्वागत है हमारे चैनल यूपी आई इंस्ट्रक्टर पर। यूपी आई इंस्ट्रक्टर के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी क्या है, संविधान क्या है। तो जानेंगे संविधान सभा सभा क्या है, संविधान सभा की सबसे पहली मांग किसने की है। तो आइए पढ़ते हैं संविधान सभा। संविधान सभा क्या है कि संप्रभु लोकतांत्रिक राज्य में संविधान के निर्माण का कार्य समानता उसकी जनता के प्रतिनिधि निकाय द्वारा किया जाता है। तो संविधान पर प्रचार करने, उसकी रचना करने और उसे अंगीकृत करने के लिए गठित किए गए इस प्रतिनिधि निकाय को संविधान सभा कहते हैं। संविधान में परिवर्तन या पुनर्समीक्षा के लिए भी संविधान सभा का गठन किया जाता है। आसान शब्दों में समझें तो संविधान सभा जनता के द्वारा संविधान का निर्माण करने के लिए चुने गए लोगों का समूह ये संविधान सभा कहलाता है। संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। उसके बाद 1934 ईस्वी में साम्यवादी नेता एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के निर्माण का विचार रखा, जो संविधान की रचना करेगा। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का राजनीतिक भाग्य स्वयं भारतीय बनाएंगे। यह कथन अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के गठन का ही परिचायक है। 1925 ईस्वी में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता एम.जी. गांधी ने की थी। वस्तुतः ये बिल भी संविधान सभा के संबंध में संवैधानिक प्रमुख मांग करता है। 19 मई 1928 को लॉर्ड इरविन के काल में मुंबई में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई और जिसे भारत के लिए संविधान का निर्माण करना था। इस समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। यह रिपोर्ट भारतीय द्वारा संविधान का निर्माण करने का पहला प्रयास था। इसमें मौलिक अधिकारों को भी शामिल किया गया। आइए 1934 ईस्वी में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया कि वैश्य मताधिकार के आधार पर निर्वाचन से विधानसभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। ये कार्यकारिणी द्वारा संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग थी। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन द्वारा संविधान सभा की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया, जो भी कुछ शर्तों के साथ। आइए बढ़ते हैं क्रिप्स मिशन क्या है। 1942 में संविधान सभा की मांग को शर्तों के साथ स्वीकार किया गया। 1945 ईस्वी में सेकंड विश्व युद्ध का अंत हुआ, जहां ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। क्लीवेट एटली लेबर पार्टी की तरफ से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, जो भारतीय मामलों के लिए उदारवादी सोच रखते थे। 1946 ईस्वी में एटली सरकार ने भारत की विकिरण के लिए कैबिनेट मिशन गठित किया गया। इसके 3 सदस्य हुए। नंबर 1 स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। इसके जो प्रमुख नेता थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन को अस्वीकार किया। साथ ही संविधान सभा के गठन हेतु ये फार्मूला को तय किया, जिससे कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, जिससे ब्रिटिश भारत के प्रांत एवं देशी रियासत शामिल होंगी। विदेश, प्रतिरक्षा, संचार जैसे विषय संघ के पास होंगे। इसके लिए संघ को धन एकत्र करने का अधिकार जनता से होगा। संघ की अपनी विधायिका और कार्यपालिका होगी। यहाँ विधायिका से आशा है जिससे नियम कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, और कार्यपालिका से आशय होता है सरकार, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासत से प्रतिनिधि शामिल होंगे। संघीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषय अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांत के पास होंगी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा प्रतिनिधि को चुनकर संविधान सभा गठित की जाएगी। प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांतों, देशी रियासतों और कम्युनिस्टी क्षेत्रों से होंगे। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 होगी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से सदस्य होंगे, 93 देशी रियासत होंगी, 4 ब्रिटिश कम्युनिस्टी क्षेत्र होंगे। प्रांतों की सीटों का निर्धारण जनसंख्या के अनुपात में होगा। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य प्रांत से चुना जाएगा। जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिम, सिखों और समान वर्ग के लिए आरक्षित सीटें आरक्षित होंगी। आरक्षित सीटों पर भी समुदाय के प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे। उन्हें भी वोट देने के लिए अधिकार होगा। एक अंतरिम सरकार का तत्काल गठन किया गया। इस अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य शामिल थे, जिसमें 6 सदस्य कांग्रेस के थे, 5 सदस्य मुस्लिम लीग, 1 भारतीय ईसाई, 1 फारसी और 1 सिख था। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने पहले स्वीकार किया फिर अस्वीकार कर दिया। लीग ने
मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को काला दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये मुस्लिम लीग यह चाहते थे कि ये जो पृथक पाकिस्तान की मांग को इन्होंने रखा। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश कहा कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना तात्कालिक परिस्थिति में ब्रिटिश शासन द्वारा प्रस्तुत सर्वश्रेष्ठ योजना थी। अंतरिम सरकार का गठन। आइए अंतरिम सरकार का गठन जानते हैं। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की मंजूरी की घोषणा की गई। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठित की गई और मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुए। जवाहरलाल नेहरू ने 11 सदस्यों के साथ अंतरिम सरकार में शपथ ली, जिसमें 3 मुस्लिम शामिल थी, लेकिन ये मुस्लिम लीग से नहीं थे। 24 अक्टूबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया। पहले ये मुस्लिम लीग शामिल नहीं थे, बाद में ये शामिल हुए। ये कुछ महत्वपूर्ण पद रहे हैं उस समय की। जवाहरलाल नेहरू के पास उपाध्यक्ष राष्ट्रमंडल संबंधी पद थे, सरदार वल्लभ भाई के पास गृह सूचना प्रसारण संबंधी पद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास रक्षा विभाग, आशा परी रेलवे का पद, सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग के पद थे।